सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सरिता मैथ्स टीचर। लास्ट की वीडियो में हमने क्लास 9 का 4 चैप्टर जो हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन द टू वेरिएबल है उसकी हमने एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट की थी। आज हम एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट करते हैं। हमारा जो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है वो है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई। हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन दे रखी है जो कि टू वेरिएबल में y इज इक्वल्स टू में 3x प्लस वाई, x हमारा फर्स्ट वेरिएबल एंड y हमारा सेकेंड वेरिएबल है। हमें बताना है कि इस इक्वेशन के लिए हमारे इन तीनों में से कौन सा सॉल्यूशन ट्रू है, कौन सा सॉल्यूशन ऐसा है जो इस बात को सेटिस्फाई करता है। तो फर्स्ट हमारा है यूनिक सॉल्यूशन। तो सबसे पहले तो हमें इसमें सॉल्यूशन का मीनिंग ही क्लियर होना चाहिए कि ये सॉल्यूशन है क्या। सॉल्यूशन किसी भी लीनियर इक्वेशन का क्या होता है कि x और y की वो वैल्यू जो हमारी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाए, देन वी कैन से दैट कि x एंड y हमारे पास इस लीनियर इक्वेशन का क्या है, सॉल्यूशन। तो अब आप खुद सोचिए, क्या आप जो है वो x की एक वैल्यू रखोगे उसके अकॉर्डिंग आपको y मिलेगा। आप x की एक ही वैल्यू रख सकते हो, या ऐसा तो नहीं है। हम x को यहाँ कुछ भी पुट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने x को यहाँ पे 1 पुट किया, सो 3 1 ज़ा 3, 3 प्लस 5 कितना हुआ हमारे पास 8। यानी कि x को 1 पुट करने पर, x को जब मैंने 1 पुट किया उसके अकॉर्डिंग मुझे y कितना मिला, 8 मिला। उसके बाद मैंने x को 2 पुट किया, 3 2 जा 6, 6 प्लस 5 कितना हुआ 11। मतलब x को जब मैंने यहाँ पे 2 पुट किया तो मुझे y कितना मिला, 11 मिला। ठीक है ना। हम x को कुछ भी पुट कर सकते हैं, वेरिएबल है, कांस्टेंट वैल्यू तो है नहीं है, तो हम इसको कुछ भी वैल्यू यहाँ पे डाल सकते हैं। x को मैंने 3 डाला, 3 3 जा 9, 9 प्लस 5 कितना हो गया 14। अब मुझे y कितना मिला, 14 मिला। तो यानी कि यूनिक सॉल्यूशन भी नहीं हुआ, टू सॉल्यूशन भी नहीं हुआ, तो कौन सा सॉल्यूशन हुआ, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। मतलब आप x को जितनी मर्जी वैल्यूज देंगे उसके अकॉर्डिंग आपको y मिलेगा। सो हमारे पास थर्ड ऑप्शन भी है करेक्ट कि हमारे इस लीनियर इक्वेशन के किस टाइप के सॉल्यूशंस हो गए, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। ठीक है ना। उसके बाद ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। उसके बाद जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो सेकंड क्वेश्चन ये है, राइट द 4 सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। कि हमारे पास एक इक्वेशन दे रखी है, बहुत सारी इक्वेशंस है यहाँ पे। अब आपको इन इक्वेशंस के सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं। और कितने सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं, 4 सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन है वो है 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू में 7। क्या है, 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू में 7। हम सबसे पहले x को यहाँ क्या पुट करेंगे, 0 पुट करते हैं, है ना। x वेरिएबल है, कुछ भी वैल्यू डाल सकते हैं। फर्स्ट सॉल्यूशन ऑब्टेन करने के लिए हमने x को क्या पुट किया, 0 पुट किया। सबसे पहले जब हम अपनी इक्वेशन में x को 0 पुट करते हैं, 2 0 का कितना हो गया 0, 0 प्लस वाई इज इक्वल्स टू में 7। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं y प्लस 0 इज इक्वल्स टू में 7। तो y हमें कितना मिला, 7 मिला। मतलब एक सॉल्यूशन तो हमारा आ गया कि x को मैंने 0 रखा और मुझे y कितना मिला, 7 मिला। ठीक है ना। तो फर्स्ट सॉल्यूशन आपने निकाला इस टाइप में। उसके बाद आप क्या करेंगे, x को रखेंगे 1, x को क्या रखेंगे 1। जब हम x को 1 रखेंगे तो हमारे पास क्या होगा, 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 7 हमारी इक्वेशन है। x को जब हम 1 डालेंगे यहाँ पे, सो 2 1 ज़ा 2 प्लस वाई इज इक्वल्स टू में 7। तो 2 प्लस वाई कितना हो गया, 7 प्लस का 7 है। बहुत बारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं कि अगर कोई क्वांटिटी हमारे पास प्लस का 2 होती है तो उधर जाके क्या बनती है, माइनस का। दैट मीन्स y को हम कैसे राइट कर सकते हैं, 7 माइनस 2। तो y कितना हो गया हमारे पास, 5 हो गया। तो x को मैंने 5 पुट किया तो मुझे y कितना मिला, x को मैंने 1 पुट किया और मुझे y कितना मिला, 5 मिला। ऐसे हम क्या निकालेंगे, थर्ड सॉल्यूशन निकालेंगे। थर्ड सॉल्यूशन के लिए हम x को क्या पुट करें, 2 पुट कर देते हैं। वेरिएबल है, कोई भी वैल्यू डालो आप। तो हमने x को 2 डाला, तो 2 इंटू 2 प्लस वाई इज इक्वल्स टू में सेम 7 आ गया। ठीक है, 2 2 ज़ा 4 प्लस वाई इज इक्वल्स टू में 7। अब प्लस का 4 है, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा। तो 7 माइनस 4 कितना हो गया, 3 हो गया। तो x को मैंने 2 पुट किया और मुझे y कितना मिला, 3 मिला। इस तरीके से मैंने अपना थर्ड सॉल्यूशन भी फाइंड किया। बट मुझे तो 4 निकालने, तो 4 के लिए हम एक और वैल्यू डालते हैं। एक और वैल्यू अब हम कैसे डालते हैं, देखो हमारे पास इक्वेशन क्या है, 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू में 7। हमने x को क्या डाला, 3 डाला। सो इक्वेशन कैसे बनी हमारी, 2 3 ज़ा 6 प्लस वाई इज इक्वल्स टू में 7
प्लस का 6 से उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का, 7 माइनस 6 कितना हो गया 1, यानी कि हमने x को 3 रखा और हमें y कितना मिल गया 1। इस तरीके से हमने इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशंस फाइंड किए, 4 सॉल्यूशंस फाइंड किए। सेम हमारे पास सेकेंड लीनियर इक्वेशन है, किस फॉर्म में है वो, पाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू में 9। हम सबसे पहले इसका फर्स्ट सॉल्यूशन निकालेंगे। फर्स्ट सॉल्यूशन के लिए वही x को हम कुछ भी मान सकते हैं, जैसे मैं 0 से स्टार्ट कर रही हूँ, एज यू विश, आप 1 से स्टार्ट कर सकते हो, आप कुछ भी वैल्यू डाल सकते हो, उसके अकॉर्डिंग आपको y मिलता जाएगा। अब आपने x को यहाँ 0 रखा तो पाई इंटू 0 प्लस वाई इज इक्वल्स टू में 9 आ गया। पाई इंटू 0 कितना होता है 0, प्लस वाई इज इक्वल्स टू में 9, तो y कितना आ गया 9। तो x को 0 रखा और y हमें कितना मिला 9 मिला। इस तरीके से हमने क्या निकाला, अपना फर्स्ट सॉल्यूशन निकाला। इजी है ना ये बहुत। अब ऐसे ही हम क्या निकालेंगे, सेकंड सॉल्यूशन निकालेंगे। सेकंड सॉल्यूशन के लिए हमने x को क्या पुट किया, 1 पुट किया। तो देखो आप अपनी इक्वेशन में डालो 1, पाई 1 जा पाई प्लस वाई इज इक्वल्स टू में 9, तो पाई प्लस वाई इज इक्वल्स टू में क्या मिल गया, हमें 9 मिल गया। बट हमें क्या निकालना है, हमें तो y निकालना है। प्लस का पाई उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो आपने x को 1 रखा और आपको y कितना मिला 9 माइनस पाई। इस तरीके से आपने अपना सेकेंड सॉल्यूशन भी फाइंड आउट किया। अब हमारा जो थर्ड सॉल्यूशन है उसके लिए आप क्या करोगे, x को कितना पुट करते हैं, 2 पुट करते हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे ही हमने x को 2 पुट किया, y हमारा एज इट इज रहा प्लस 9, क्योंकि y तो हमें निकालना है। 2 इंटू पाई कितना हो जाएगा 2 पाई प्लस वाई इज इक्वल्स टू में 9, प्लस का 2 पाई उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस का। तो हमने x को 2 रखा और हमें y कितना मिला 9 माइनस 2 पाई। इस तरीके से हमें ये मिला। बट हमने तो अभी 4 सॉल्यूशन निकालने हैं, तो फोर्थ के लिए हमें x को एक और वैल्यू डालनी पड़ेगी। तो हमने उसके लिए क्या किया, x को 3 डाला। या आपकी चॉइस है, वेरिएबल है, आप कुछ भी डाल सकते हैं, ठीक है। x को अब हम डालते हैं 3। जैसे मैंने यहाँ पे 3 डाला, 3 इंटू पाई कितना हो गया 3 पाई हो गया, प्लस वाई इज इक्वल्स टू में 9 हो जाएगा। तो आपके पास यहाँ से y कितना हो जाएगा 9 माइनस 3 पाई हो जाएगा। ऐसे ही, ठीक है, हमने कितने सॉल्यूशंस निकाल लिए, 4 सॉल्यूशंस निकाल लिए। इजी था ना। अगर आपको इन सॉल्यूशंस में कोई दिक्कत आ रही है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछेंगे, ठीक है। थर्ड इक्वेशन है हमारी किस टाइप की, x इज इक्वल्स टू 4y विदाउट कांस्टेंट, है ना। अब देखो फर्स्ट सॉल्यूशन निकालना है। फर्स्ट सॉल्यूशन के लिए हम x को क्या रखेंगे 0 रखेंगे। x को 0 रख दो भाई, इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा 4y। अब छोटे बच्चों की तरह 4 मल्टीप्लाई में है तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 0 डिवाइड 4 कितना होता है 0 होता है, तो y कितना हो गया 0। x को 0 रखो, y भी कितना मिला 0। तो सबसे बढ़िया सॉल्यूशन है ये हमारा, है ना। अब रखते हैं हम अपने सेकेंड सॉल्यूशन की बात। सेकेंड सॉल्यूशन में हम x को कितना रखते हैं 1। x को 1 रखा इज इक्वल्स टू में 4y हमारा एज इट इज हो गया। अब y की हमें वैल्यू निकालनी है। 4 मल्टीप्लाई में, छोटे बच्चों की तरह कहाँ जाएगा ये, डिवाइड में, है ना। छोटे बच्चों की तरह बड़ा हमने पढ़ा है, ये मल्टीप्लाई की चीज़ है तो उधर जाके डिवाइड हो जाती है ना। तो हमारे पास ये 4 है, उधर डिवाइड हो जाएगा। तो y कितना मिला हमें 1/4, यानी कि x को 1 रखा और y कितना मिला 1/4। अब हमें निकालना है अपना थर्ड सॉल्यूशन। थर्ड सॉल्यूशन के लिए हम क्या करें, x को रखते हैं 3, x को रखा 3, बाकी हमारा 4y सेम रहेगा। अब 4 मल्टीप्लाई में नीचे जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है ना। तो हमें y कितना मिला 3 में 4। x को 3 रखने पे हमें y कितना मिल रहा है 3/4 मिल रहा है। ऐसे ही हम निकालेंगे अपना फोर्थ सॉल्यूशन। फोर्थ सॉल्यूशन में हमने x को क्या रखा है 4 रखा है। जब हम x को 4 रखेंगे इक्वल्स टू में कितना होगा 4y। अब आपको 4 मल्टीप्लाई में नीचे जाकर हमारे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 4 को कट करेगा तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा ना। तो हमने x को 4 रखा और हमें y कितना मिला 1 मिला। इस तरीके से हमने इसके कितने सॉल्यूशंस फाइंड कर लिए, 4 सॉल्यूशन। सो हमारा क्वेश्चन 2 कंप्लीट हुआ है। अब हमारा क्वेश्चन 3 है, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। किस टाइप की है, x माइनस 2y इज इक्वल्स टू में 4 एंड विच आर द नॉट। हमें सबसे पहले ये चेक करना है कि जो हमारी इक्वेशन दी गई है किस टाइप में है, x माइनस 2y इज इक्वल्स टू में 4। हमें ये चेक करना है कि ये इसका सॉल्यूशन है या नहीं।
तो फर्स्ट हमें दे रखा है कि 0,2। जो हमारा सेकंड क्वेश्चन था वो इस टाइप में था, इक्वेशन गिवन थी, हमें उसके सॉल्यूशन फाइंड करने थे। अब जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें सॉल्यूशन गिवन है, हमें ये चेक करना है कि वो इक्वेशन के हैं या नहीं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर x को कितना, देखो ये हमारे जो फर्स्ट है ना ये हमारे पास x की वैल्यू, और ये जो सेकंड है ये हमारे पास y की वैल्यू है। x को हमने कितना पुट किया 0, y को कितना पुट किया 2, इक्वल्स टू में कितना रखा 4। तो देखो 2 2 ज़ा 4, इक्वल्स टू में एज इट इज सेम 4। अब 0 - 4 कितना होता है हमारे पास -4, इक्वल्स टू में 4। कभी -4 इक्वल्स टू +4 हुआ है? बिल्कुल भी नहीं। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी राइट हैंड साइड के बराबर ही नहीं आई, तो क्या 0,2 इस इक्वेशन के सॉल्यूशन बनेंगे? बिल्कुल भी नहीं बनेंगे, ठीक है ना। तो फर्स्ट हमारे पास सॉल्यूशन तो इस इक्वेशन का है ही नहीं। सेकंड चेक करते हैं जो क्या है 2,0। क्या इक्वेशन x - 2y इक्वल्स टू में 4। x को क्या रखा हमने 2, y को कितना रखना है 0, इक्वल्स टू में 4। 2 एज इट इज रहा 2,0, मतलब 2 × 0 कितना हो गया 0, इक्वल्स टू में 4। 2 - 0 कितना होता है हमारे पास 2 होता है, और इक्वल्स टू में 4 एज इट इज रखेंगे। क्या 2 4 के बराबर हुआ है? बिल्कुल भी नहीं, नो, है ना। लेफ्ट हैंड साइड हमारी राइट हैंड साइड के बराबर ही नहीं हुई, तो 2,0 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है ही नहीं, ठीक है। तो अब ये भी हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहे। अब हम चेक करते हैं हमारी थर्ड इक्वेशन। हमारी थर्ड इक्वेशन क्या है 4,0। हमने x को कितना पुट करना है 4, y को कितना पुट करना है 0। अब देखो यहाँ पे 2 0 ज़ा 0, ठीक है। 4 हमारा सेम रहेगा, इक्वल्स टू में 4। अब 4 - 0 कितना होगा 4, इक्वल्स टू में 4। 4 4 के बराबर होता है? बिल्कुल होता है। तो यानी कि ये हमारे पास क्या हो जाएगा, यस। तो 4,0 हमारी इस इक्वेशन का क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। तो जितने भी हमने सॉल्यूशन चेक किए तो थर्ड हमारा सॉल्यूशन क्या आया है, बिल्कुल ट्रू, ठीक है। ऐसे अब हमारे पास फोर्थ क्या है √2, 4√2, और इक्वेशन किस टाइप में x - 2y इक्वल्स टू में 4। x को हमने कितना पुट किया है √2, y को कितना रखा है हमने यहाँ पर 4√2। अब √2, 2 4 ज़ा कितना होता है 8, √2 इक्वल्स टू में कितना आएगा हमारे पास 4 आएगा। अब √2 का 1 से मल्टीप्लाई करोगे √2 आएगा, बाकी सारा हमारा सेम रहेगा। अच्छा, जब आप 1√2 में से 8√2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा 7√2, वो भी किसका आएगा माइनस का। क्या ये 4 के बराबर हुआ? बिल्कुल भी नहीं। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी राइट हैंड साइड के बराबर नहीं हुई, दैट मीन्स ये हमारा सॉल्यूशन हमारी इक्वेशन का है ही नहीं, ठीक है ना। अब हम चेक करते हैं फिफ्थ 1,1। x - 2y इक्वल्स टू 4 हमारे पास लीनियर इक्वेशन है। हमने x को रखा 1, y को कितना रखा 1, ठीक है। अब देखो 2 1 ज़ा 2, 1 - 2 -1 इक्वल्स टू में 4। यहाँ पे भी हमारे पास क्या -1 4 के बराबर होता है? बिल्कुल भी नहीं होता है ना। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर ही नहीं है, तो ये भी इसका सॉल्यूशन नहीं हुआ। हमने जितने भी सॉल्यूशन चेक करे उसमें से हमारा कौन सा सॉल्यूशन ट्रू हुआ 4,0 वाला, है ना। यही हमारे पास सॉल्यूशन ट्रू है। तो ये अगर आपको क्वेश्चन 1 2 3 में डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझसे ज़रूर पूछना, ठीक है। तो वैसे तो ये इजी है, इजीली आप लोगों को समझ भी आ रहे होंगे, ठीक है ना। अगर फिर भी कोई डाउट हुआ तो आप मुझसे ज़रूर पूछना कमेंट बॉक्स में, ठीक है। अब क्वेश्चन 4 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा इजी है। पेपर में हर बार पूछते हैं बट बहुत ज़्यादा इजी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है k की। x कितना है 2, y कितना है 1, और बोला हुआ है कि ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। अगर वो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है तो मतलब इसको सेटिस्फाई करते होंगे। चलो ठीक है, हम x को रखते हैं 1 और y को रखते हैं, सॉरी x कितना है 2, x को रखते हैं 2 और y को कितना रखते हैं 1, और हमें क्या निकालना है k निकालना है। तो चलो हमने x को इस इक्वेशन में रखा 2, y को रखा 3, y को रखा सॉरी y कितना है 1 इक्वल्स टू में k, 2 2 ज़ा 4 प्लस 3 इक्वल्स टू में k, 4 + 3 कितना होता है हमारे पास 7 इक्वल्स टू में k। तो k की क्या वैल्यू आई हमारे पास 7, यही हमें फाइंड करनी थी। दैट मीन्स हमारे पास x2 और y अगर होगा, हमने इक्वेशन में डाला और हमें क्या मिल गया k मिल गया। k की क्या वैल्यू आई 7, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं, 2 मार्क्स में ये आ जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारी एक्सरसाइज 4.2 भी कंप्लीट हो गई है। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछना। Thank you so much for watching this video.